गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को वंदन करते हुए आज का संवाद आरंभ करते हैं। आज पहला प्रश्न आया है मेरे पास रतलाम से। आपने पूछा है कि क्या निराशा में भी आशा है? शब्द ही देख लीजिए, निराशा इस शब्द का ही दर्शन करिए। बिना आशा के तो इसे लिखा भी नहीं जा सकता, बिना आशा के तो निराशा को लिखा भी नहीं जा सकता, अभिव्यक्त भी नहीं किया जा सकता कागज पर। निश्चित रूप से निराशा में आशा है यदि आपका मार्ग ठीक है तो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि निराशा से दो मार्ग निकलते हैं। एक मार्ग अवसाद की ओर भी जा सकता है, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, और एक मार्ग प्रसाद की ओर भी जा सकता है, प्रसन्नता की ओर भी जा सकता है। अब बड़ी बात यह है कि आपकी जीवन की दिशा क्या है। यदि आपके जीवन में सत्संगति है, यदि आपके जीवन में स्वाध्याय है, यदि आपके जीवन में शास्त्र की मर्यादा है, यदि आपके जीवन में गुरुजनों का अनुशासन है, और सरल शब्दों में कहूँ, यदि आपके जीवन में सत्संग है, तो साधक तो निराशा को अवसर बनाता है, साधक तो निराशा को चुनौती समझ के स्वीकार करता है और कहीं ना कहीं उसे ले जाता है फिर से प्रसाद की ओर। आपने पूछा निराशा में आशा है, निर्भर करता है ये किस व्यक्ति के जीवन में निराशा आई है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा है, उस व्यक्ति की जीवन शैली कैसी है, उस व्यक्ति का संग कैसा है, निर्भर करता है। ये सभी के लिए एक उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि निराशा के मोड़ से, निराशा के बिंदु से दो मार्ग निकलते हैं। एक मार्ग अवसाद की ओर जाता है, एक मार्ग घने अंधकार की ओर जाता है, डिप्रेशन, और एक मार्ग जाता है प्रसाद की ओर। एक मार्ग जाता है निश्चित रूप से आशा की ओर, उत्साह की ओर, प्रसन्नता की ओर, एक अवसर की ओर जाता है एक मार्ग। निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में निराशा आई उस व्यक्ति का जीवन कैसा है, कैसी है उसकी जीवन शैली। क्या उसके जीवन में सत्संगति है, क्या उसके जीवन में आत्मानुशासन है, क्या उसके जीवन में गुरुजनों का संग है, सन्निधि है। डिपेंड्स। So there is not a general answer for everyone. It varies from person to person. एक बात निश्चित है, यदि आपके जीवन में प्रभु की कृपा से सत्संग है तो निश्चित रूप से निराशा में छिपी है आशा। मैंने कहा शब्द ही देख लीजिए, निराशा में छिपा है ना कहीं आशा। जैसे निराशा शब्द में आशा छिपी है, ऐसे ही निराशा में भी आशा छिपी है। अगला प्रश्न आया है मेरे पास करनाल से। आपने पूछा है कि it is over 2 months that I was blessed with Diksha. I am regularly doing japa and reading of Santavani, but from last many years I was doing part of Sundarkand and also do the same now because of habit. Should I continue to do Sundarkand part or stop it now? Analyze yourself. ऐसा प्रश्न बहुत सारे साधकों का होता है। मेरे पास भी कई प्रश्न आए हैं कि दीक्षा से पूर्व जो भी आप करते थे, क्या उसे अब करना चाहिए या विश्राम दे देना चाहिए। सबसे पहले अपनी मनस्थिति का इसमें विश्लेषण करना चाहिए। आपने लिखा कि बिकॉज ऑफ हैबिट अगर आप करती हैं तो मुझे लगता है इट्स ए गुड हैबिट, व्हाई टू स्टॉप इट। बट इफ वी सी द सिचुएशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन, तो कल परसों के संवाद में भी शायद मैंने चर्चा की थी कि जो भिन्न भिन्न शब्द, भिन्न भिन्न भाव होते हैं, ये आपकी मेरी चेतना को भिन्न भिन्न दिशाओं में लेकर जाते हैं। शब्द की अपनी एक शक्ति होती है। सुंदरकांड के जो भी शब्द हैं, सुंदरकांड के जो भी भाव हैं, वो आपके मन को किसी और दिशा में लेकर जाते हैं, जा सकते हैं और जाते ही हैं।
ये जितनी भी विभिन्न विभिन्न भावनाएं हैं, ये जितनी भी अलग अलग विद्याएं हैं, these are like different dimensions of energy, they are like different facets of a gemstone. तो अलग अलग दिशा में जीवनी शक्ति को ले जाते हैं ये। कहीं अनन्य उपासना में इसे इसलिए रोका जाता है कि आपकी चेतना किसी एक ही दिशा में आगे बढ़ सके, ताकि आपकी भावनात्मक उन्नति भी हो सके और कभी ना कभी भावनात्मक स्थिरता भी आपको मिल सके। गलत नहीं है, इफ एज एन हैबिट यू आर डूइंग इट, तो मुझे लगता है करते रहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार उपासना में आ जाने के बाद, एक बार एक अनुशासन गुरुजनों से प्राप्त हो जाने के बाद, फिर पूर्ण रूपेण उसी का ही पालन करना चाहिए और एक भाव मन में रखना चाहिए कि जो आज तक किया उसी की कृपा से, उसी के प्रसाद से श्री ठाकुर जी के चरण कमल मिले हैं। और श्री हनुमान जी का तो कार्य ही यही है, जो भी निर्मल भाव से, जो भी निष्काम भाव से उनका भजन करता है, वो उस जीव को भक्ति के मार्ग पर लाकर छोड़ देते हैं। गाते हैं आप हम सब, साधु संत के तुम रखवारे, मार्ग पर भी ले आते हैं और फिर भजन भावना की रक्षा भी करते हैं। वो सदा भक्तों के, संतों के रक्षक हैं। उनके लिए मन में अथाह आदर रखते हुए यदि आप अनन्य भाव से अपने गुरु द्वारा प्रदत्त भजन को करेंगी, गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना को करेंगी, तो भी श्री हनुमान जी की प्रसन्नता ही होगी। ऐसे ही कुछ प्रश्न मेरे पास आए। किसी ने कहा कि पहले महादेव के चरणों में प्रीति थी। देखिए, महादेव और हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन, दे बोथ आर वन एनर्जी। महादेव हो या मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी निर्मल भाव से उनका भजन करता है, जो भी भोले भाव से उनका भजन करता है, उस जीव को वो उसकी रुचि के अनुसार, उसकी वृत्ति के अनुसार प्रभु के चरणों तक ले आते हैं। इसलिए जो भी पहले भजन करता था उसके मन में कोई दुविधा, कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। उन्हीं की कृपा से आपको श्री जी का ये मार्ग मिला है, श्री जी की उपासना पद्धति मिली है, श्री ठाकुर जी के चरण कमल मिले हैं। यदि आप ईमानदारी से अब अपना भजन करेंगे, इसमें भी उनकी प्रसन्नता ही होगी। अगला प्रश्न आया है मेरे पास दिल्ली से। आपने कहा कि गुरु को मन देने से दीक्षा होती है, कैसे खबर पड़े मन दे दिया गुरु को? मन दे देना सरल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मन दे देना बहुत कठिन कार्य है। मन दे देना अर्थात कि उसके बाद अपने लिए कोई संकल्प विकल्प मन में न उठे। मन दे देना अर्थात संपूर्ण समर्पण। मन दे देना अर्थात ईमानदारी से, अब स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई प्रयास ना किया जाए। अब जब आपके मुख से प्रार्थना हो, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो। आपके हाथ से जो कर्म हो वो सेवा हो, परोपकार हो। आपके मन से जो विचार हो वो लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु का सद्विचार हो। अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना किया जाए। फिर अपने आप को तो गुरुजनों के चरणों में सर्वात्म समर्पण करके निश्चिंत हो जाया जाए कि चरण पर रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। अपने भले बुरे का विचार ना आए मन में। यही संपूर्ण समर्पण का लक्षण है, यही संपूर्ण समर्पण की निशानी है, और इसे ही कहते हैं गुरु को मन दे देना। अगला प्रश्न आया है मेरे पास इंदौर से। आपने पूछा कि वृंदावन धाम में तो हम श्री राधा नाम का वाचिक या किसी दूसरे को सुनाई दे वैसा जप कर सकते हैं, पर कहीं व्यापार में, नौकरी आदि में कैसे जप करें, और उपांशु जप क्या है? व्यवहार में उपांशु जप ही किया जाना चाहिए। और उपांशु जप होता है जिसमें आपके ओठ ईषत हिलते हैं, लेकिन शब्द का स्वर सुनाई नहीं पड़ता। वाचिक जप और मानसिक जप के बीच की स्थिति उपांशु जप है। और उपांशु जप करते करते जब नाम की कृपा हो जाए, जब स्वयं नाम प्रभु प्रसन्न होकर आपको स्वीकार कर लें, उसके बाद जो स्थिति आती है उसे मानसिक जप कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ अवस्था वही है जब जप बिना प्रयास के हो, जब जप अजपा जप हो जाए, जब आपकी चेतना रम जाए नाम में, नाम रम जाए रोम रोम
में वो मानसिक जप है। वाचिक जप और मानसिक जप के मध्य में ये उपांशु जप आता है, जिसमें ओठ ईशत हिलते हैं, शब्द का स्वर नहीं होता। जैसा आपने पूछा, व्यापार में, व्यवहार में उपांशु जप किया जा सकता है सावधानी पूर्वक, लेकिन जो परम अवस्था, चरम अवस्था है, वो मानसिक जप है, और उपांशु जप से होकर ही मानसिक जप तक पहुंचा जाता है। अगला प्रश्न आया है मेरे पास में कानपुर से। आपने पूछा है कि आप नाम जप के लिए कहते हैं, कृपा करके स्पष्ट करिए कि नाम जप से आशय प्रभु के नाम, श्री कृष्ण, श्री नारायण आदि से है या फिर मंत्र से है। देखिए, ये बहुत सारे साधकों का प्रश्न आया है मेरे पास कि नाम जप और मंत्र जप में भेद क्या है। मंत्र में कुछ विशिष्ट बीज मंत्र आदि होते हैं, उसे मंत्र कहा जाता है, और मंत्र का जप सविधि होना चाहिए। मंत्र का जप एक विशेष आसन पर, हो सके तो नियत समय पर होना चाहिए, और गुरुजनों की बताई पद्धति के अनुसार ही मंत्र का जप होना चाहिए, तभी मंत्र जप फलीभूत भी होता है। अन्यथा किसी भगवत अपराध से जप करने वाले की हानि भी हो सकती है। इसीलिए मंत्र जप करने में तो 100% गुरुजनों के अनुशासन का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन जब मैं नाम जप के लिए कहता हूं, तो नाम जप अर्थात ईश्वर का कोई भी नाम जो आपको प्रिय हो, जिसे गाया जा सके, जिसे गुनगुनाया जा सके, जिसे रटा जा सके, जिसे जपा जा सके। और एक बात आपको अपनी तरफ से और कह दूं, कलियुग केवल नाम आधारा। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ इस संसार में हरि नाम की महिमा उजागर करने के लिए। उन्होंने पिलाया जी खोल के हरि नाम का अमृत प्राणी मात्र को। वही कली पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधू जीवनम आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। कलियुग में श्री भगवान का नाम ही उजागर मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। भगवान के नाम में भगवान की समस्त शक्तियां, भगवान का समस्त ऐश्वर्य, समस्त माधुर्य विराजमान है। और मैं तो प्राय करके साधकों से यही कहता हूं कि कलयुग में किसी और विधि की ओर ध्यान न देकर, किसी और साधना की ओर ध्यान न देकर, सतत सर्वात्म भाव से, रोम रोम से भगवान नाम का ही जप करना चाहिए। निस्संशय होकर नाम में नामी विराजमान है, और जैसे धीरे धीरे कली खिलती है, एक एक पंखुड़ी खिलती है, पुष्प पूर्ण रूपेण जब प्रफुल्लित हो जाता है, फिर मकरंद भंवरा आता है उसके मकरंद का पान करने के लिए, ऐसे ही नाम जपते जपते मन की कली खिलती है। और जब ये मन का, जब ये हृदय का कमल पूर्ण रूपेण खिल जाता है, फिर इसके प्रेम का मकरंद पान करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण रूपी भंवरा आता है। ऐसा संत जनों से सुना है मैंने, ऐसा संतों का अनुभव है। तो कलयुग में नाम ही उजागर मंत्र है। जैसा मैंने कहा कि मंत्र की एक व्यवस्था होती है, उसमें कुछ बीज मंत्र होते हैं, उसका एक दृष्टा ऋषि होता है, उसकी अपनी एक शक्ति होती है, और ध्यान रखना पड़ता है कि मंत्र किसी अनुभवी व्यक्ति से ही लिया हो। मंत्र वही देने का अधिकारी है जिसने स्वयं उस मंत्र को जागृत किया हो, जिसने मंत्र के देवता से अधिकार पाया हो मंत्र देने का, जिसने मंत्र के देवता से शक्ति पाई हो। नाम किसी भी अवस्था में जपा जा सकता है, और सभी सयाने एक मत है। मीरा हो, तुलसी हो, रैदास हो, नानक हो, सूरदास हो, वैष्णव आचार्य हो, सभी ने एक मत से कलयुग में श्री नाम की महिमा को स्वीकार किया है। इसलिए जब मैं नाम जप के लिए कहता हूं, तो वो प्रभु का वो नाम है जो आपको प्रिय लगता है। कोई भी नाम गाइए, गुनगुनाइए, कलयुग की यही साधना है। अगला प्रश्न आया है मेरे पास देहरादून से। आपने पूछा कि मन में किसी के लिए विरोध या दोष की भावना आते ही भगवत प्रेम की योग्यता खो देंगे, पर संसार से भाग नहीं सकते। देशद्रोही, आतंकवादी जैसे लोगों के लिए अपना मन निर्मल कैसे रखें? उन पर कृपा का भाव रखकर अपने मन को निर्मल रखा जा सकता है। मैं आपकी बात समझ गया। ऐसी परिस्थिति में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति कैसे मन में उत्पन्न हुए क्रोध को हटाया जाए। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के प्रति एक दया का भाव मन में होना चाहिए। देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी, नॉट कंपैशन,
बट सिंपथी, वो लोग वस्तुतः दया के ही पात्र हैं। जो भी व्यक्ति कुमार्ग पर चल रहा है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन को अंधकार में लेकर जा रहा है, जो भी अपने व्यक्ति अपने जीवन का अपने हाथों से पतन करा रहा है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से दया का ही तो पात्र है। जो व्यक्ति अंधकार में बढ़ रहा है वो व्यक्ति दया का ही तो पात्र है, उसे प्रकाश की ही तो आवश्यकता है। तो आपकी बात मैं समझ गया, कठिन होता है ऐसे समय में अपने मन को क्रोध जैसी भावना से बचा कर रखना, दूर रखना, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत उदार दृष्टि से आप देखें, बहुत उदार दृष्टि से आप देखें तो जो हो रहा है वो प्रभु की लीला है, और हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार। जो भी हो रहा है उदार दृष्टि तो यही है, और आध्यात्म की दृष्टि भी यही है कि तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। साधक को इन्हीं भावों का आधार लेकर अपने मन को क्रोध से दूर रखकर और ऐसे व्यक्तियों के प्रति, ऐसे जीवों के प्रति मन में दया का भाव रखना चाहिए। हो सके तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। अगला प्रश्न आया है मेरे पास जमशेदपुर से। आपने कहा है कि मैं सीए का स्टूडेंट हूँ और स्टैंडर्ड 8 में था तभी मुझे दीक्षा मिल गई थी। अब मेरे लिए प्रथम कर्तव्य क्या है, क्योंकि पढ़ाई बहुत आवश्यक है और मंदिर में जाकर प्रभु की सेवा करना भी मैं अपना धर्म समझता हूँ। तो मेरे लिए प्रथम कर्तव्य क्या है, पढ़ाई करना या मंदिर में जाकर सेवा करना या प्रभु का नाम लेना? देखिए, मैंने हमेशा एक संतुलित जीवन की बात की है। I have always talked upon it, and this is my perspective for life, that balance is beauty of life. जीवन संतुलन का नाम है। Life is, you know, life is a dish with lot of ingredients, lot of spices, but with an appropriate proportion. जीवन में सब कुछ आवश्यक है। जीवन में थोड़ी सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में प्रत्येक भाव की अपनी एक उपयोगिता है, पर व्हाट टू टेक, व्हेन टू टेक एंड हाउ टू टेक, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है ये विवेक, दैट विजडम कैन कम फ्रॉम सत्संग ओनली। बिना सत्संग विवेक ना हुई, और बिना विवेक के व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता, बिना विवेक के जीवन संतुलित नहीं हो पाता। देखिए, हाथ में तराजू हो, एक पलड़ा इधर जाता हो, एक पलड़ा इधर जाता हो, ऐसा खेल तो एक बच्चा भी खेल सकता है, लेकिन वो तराजू के दोनों पलड़े संतुलित कर दिए जाएं, उसके लिए तो स्वयं संतुलित होने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही जीवन को संतुलन में लाया जाता है, जीवन को अनुशासित किया जाता है। दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे तो मुझे नहीं लगता कोई भी पढ़ सकता होगा। तो जीवन में 24 घंटे हैं, प्रभु ने एक व्यवस्था दी है, प्रकृति ने एक दिन का चक्र बनाया है, उसमें दिन है, रात है, सुबह है, शाम है। तो मुझे लगता है कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी प्रत्येक भावना की आवश्यकता आपको पड़ेगी। वी कैन नॉट एंजॉय लाइफ ऑन एक्सट्रीम एंड्स। Personally, I think that we cannot do it. So again, balance is mandatory, and it is the beauty of life. So as you have told me that you are a CA student, आपको मैं यही कहूँगा कि संतुलित जीवन हो, मंदिर भी हो, थोड़ा सा जप भी हो, प्रभु की सेवा भी हो और पढ़ाई भी हो। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य तन का भी है और स्वास्थ्य मन का भी है। केवल तन से स्वस्थ रहने से भी बात नहीं बनती, केवल मन से स्वस्थ रहना भी कहीं ठीक नहीं है, तन भी स्वस्थ होना चाहिए। शरीर धर्म का साधन है। तो इसीलिए मैंने कहा, लाइफ इज लाइक अ डिश, एंड इफ यू रियली वांट टू relish it, then there should be appropriate proportion of each and everything. प्रयास करिए जीवन को संतुलित बनाने का, वो भी रहे जीवन में और वो भी रहे जीवन में। अगला प्रश्न आया है मेरे पास कि कैन गुरु दीक्षा बी टेकन अगेन और कैन अ गुरु बी रॉन्ग? ये प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने गुड़गांव से। देखिए, लोग कहते हैं कि 2 बार गुरु नहीं बनाना चाहिए, और मुझे लगता है कि गुरु अगर मिल जाए ना, वस्तुतः गुरु मिले, तो दूसरी बार की आवश्यकता कभी पड़ती नहीं। गुरु के वेश में गलती से कोई और मिल गया, जैसे आपने पेन किलर के जैसे दिखाई देने वाली कोई और कैंडी खा ली हो, आपको लगेगा कि आपने दवा खाई है, बट लेकिन योर पेन इज नॉट रिलीविंग बिकॉज इट वॉज नॉट मेडिसिन,
इट वॉज नॉट अ मेडिसिन। सो लाइकवाइज मुझे लगता है कि अगर वस्तुतः जीवन में गुरु आया है, उसने वस्तुतः आपको दीक्षित किया है, तो मुझे नहीं लगता कभी जीवन में यह प्रश्न दोबारा खड़ा हो सकता है। यदि गुरु समर्थ है, गुरु संपूर्ण है, तो ये प्रश्न जीवन में कभी नहीं आएगा। जीवन अपने आप रंग जाता है उसके रंग में। तो यदि आपके मन में विचार आ रहा है गुरु दीक्षा दोबारा ली जा सकती है, इसका मतलब ये है कि दीक्षा नहीं हुई पहले। दीक्षा होती तो ये प्रश्न नहीं खड़ा होता। ये कारण भी हो सकता है कि आप अपने गुरु के अनुशासन का ठीक से पालन ना कर पाए हों। दोनों बातों पर विचार किया जा सकता है। और अगला सवाल आपने पूछा, कैन अ गुरु बी रॉन्ग? मुझे लगता है ये प्रश्न ना आने दीजिए मन में। गुरु तो बड़ी बात है, आपने जैसे गुरु कहा है उसका तो आदर होना चाहिए। मैं कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को न कहा जाए कि वो व्यक्ति गलत था। आई थिंक द गुड वर्ड इज कि दैट पर्सन वॉज नॉट कंपैटिबल, दैट पर्सन वॉज नॉट कंपेरेबल। आई थिंक इट्स अ गुड आंसर। डोंट टेल योर गुरु रॉन्ग। हो सकता है कि वो आपके लिए ना हो, आप उसके लिए ना हो, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। प्रभु से प्रार्थना करिए कि वो आपको सही मार्ग पर, सही व्यक्ति के पास ले जाए। अगला सवाल आया है मेरे पास में हिसार से। आपने पूछा है कि जब तक किसी के जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक प्रसन्नता नहीं आ सकती। संतोष कैसे मिले? बांट कर, जो भी आपके पास है, मनसा वाचा कर्मणा, तन से, मन से, साधन से, जो भी आपके पास है उसे बांटिए, दीजिए। वैसे तो कई बार इस विषय पर चर्चा हुई है कि आप और मैं प्रयास करते हैं संतोष पाने का, कुछ लेकर, कुछ प्राप्त करके। वी वॉन्ट टू सेटिस्फाई आवर सेल्व्स विद गेटिंग समथिंग, पोजेसिंग समथिंग। और जबकि पाकर, लेकर संतोष मिलता ही नहीं। संतोष मिलता ही है देकर, बांट कर, खिलाकर। किसी को देकर ही जीवन में प्रसन्नता आ सकती है, संतुष्टि आ सकती है। आपने पूछा कैसे मिलता है संतोष? सीधा सा उत्तर है, जो भी आपके पास है उसे थोड़ा थोड़ा करके वितरित करिए। देखिए संतोष की भावना जीवन में सुदृढ़ होती जाएगी। अगला प्रश्न आया है मेरे पास नोएडा से। आपने पूछा है कि माई जर्नी टुवर्ड्स कृष्णा इज क्वाइट लॉन्ग एंड स्टिल आई फील आई एम एट अ वेरी लो लेवल ऑन दिस पाथ. Lot of anger, aggression and many more things are still lingering on. Being a sadhika, I want to know about the Shaishava Avastha, Yuva Avastha and Praudha Avastha of sadhana. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साधना में कभी प्रौढ़ावस्था नहीं आती। साधना कभी प्रौढ़ नहीं होती। साधना हमेशा युवा रहती है। साधना हमेशा उल्लास से, उत्साह से परिपूर्ण रहती है। तो साधना में कभी जर्जरता नहीं आती, साधना में कभी प्रौढ़ावस्था नहीं आती। परिपक्व अवस्था आती है, परिपक्व अवस्था आती है, प्रौढ़ावस्था साधना में नहीं आती। शेक्सपियर तो कहता है वन हु लव्स नेवर गेट ओल्ड्स। तो जो प्रेम की साधना करता है, मेरा अर्थ साधना से प्रेम की साधना से है, मैं किसी अन्य साधना के विषय में ज़्यादा नहीं जानता। श्री कृष्ण के चरणारविंद की एकात्म अनन्य भक्ति, यही मेरा धर्म है, यही मेरा विषय है। इसी पर मैं प्राय करके चर्चा करता हूँ, क्योंकि इसी पर कहने का अधिकार मुझे गुरुजनों ने दिया है। तो मैं जब साधना की बात करता हूँ तो साधना अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण से प्रेम। और आपने भी यही कहा कि माई जर्नी टुवर्ड्स कृष्णा। सो टुवर्ड्स कृष्णा इन साधना देयर इज नो एनी प्रौढ़ावस्था। शैशव अवस्था वो है जब आरंभ में आपको साधन की आवश्यकता है, जब आरंभ में आपको संबल की आवश्यकता है। श्री राम माता शबरी से कहते हैं प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। आरंभ कराया जाता है साधक को कहाँ से? जब समूह में बैठकर भगवान का गुणानुवाद होता है, भगवान की लीला कथा का चिंतन होता है, कथन श्रवण होता है। लेकिन यहाँ से आरंभ होने के बाद फिर एक अवस्था ऐसी आती है, एक अवस्था जब ऐसी आती है जब साधक को बाहर किसी वस्तु की, किसी विषय की, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। आरंभ में बाहर संबल की आवश्यकता भी है और बाहर साधन की आवश्यकता भी है। इसी का नाम है साधन की शैशव अवस्था। जैसे एक बालक जब चलता है तो वो उंगली पकड़ कर चलता है ना, वो किसी की उंगली पकड़ कर चलता है, वो चलना सीख रहा है। और जिस दिन चलना सीख जाएगा उस दिन वो वस्तु अपने आप छूट जाएगी। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे जब आप नाम जप आरंभ करते हैं तो आरंभ माला से ही किया जाता है।
आरंभ माला से किया जाता है। तो वो माला क्या है? वो माला जप की शैशव अवस्था है। फिर धीरे धीरे उपांशु जप होने लगता है और उसके बाद एक मानसिक जप की अवस्था आती है। जब साधक पहुंच जाता है मानसिक जप की अवस्था में तो माला कई बार अवरोध लग सकती है। हो सकता है कि माला भी विक्षेप लगे। तो जो माला से जप का आरंभ है वो शैशव अवस्था है और जो उपांशु जप है वो युवावस्था है और उसके बाद परिपक्व अवस्था है जब वो मानसी जप में पहुंच जाता है साधक। तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि होती है एक साधना की शैशव अवस्था, बार बार गिरते हैं आप, जैसे जैसे बालक चलते चलते गिर जाता है, कभी कभी चोट भी लगती है, कभी कभी उसे चोट भी लग जाती है, समटाइम इट हर्ट्स। तो ऐसे ही शैशव अवस्था होती है जब आप चलते हैं, भूल होती है, गिर जाते हैं, त्रुटियां होती हैं, सेवा में अपराध होते हैं, कभी कभी भजन भावना में बाधा उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी जीवन में नीरसता आ जाती है। बट एट वन टाइम when you are grown at one time, then you are capable to handle it। जब आप दृष्टा बन जाते हैं, जब आप देख लेते हैं, आपको साधना में कुछ अनुभव हो जाते हैं, जब आपको मिलने लगता है अपनी जिज्ञासाओं का समाधान अपने ही कहीं भीतर से, तो ये साधना की युवा अवस्था है, साधना की परिपक्व अवस्था है। तो पिछले 7 दिनों में मेरे पास ढेरों जिज्ञासाएं आई और मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि आज तक तो मैंने व्यासपीठ की सन्निधि में ही समाधान करने का प्रयास किया और मैंने प्रयास नहीं किया, सत्संग की कृपा से समाधान स्वतः हो जाता था। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी रही, समय की गति ऐसी रही, ढेरों जिज्ञासाएं मेरे पास साधकों की आई, मैंने यथामति उत्तर देने का प्रयास किया, मैंने यथामति सेवा करने का प्रयास किया। प्रश्न बहुत आए, जिज्ञासाएं बहुत आई, लेकिन मेरे लिए सबसे सुखद ये जानना रहा कि जितनी जिज्ञासाएं आई उतने ही संदेश मेरे पास ये भी आए कि कोई प्रश्न नहीं है मन में, आपको श्रवण करके सब प्रश्नों का समाधान स्वतः हो जाता है। मेरे जीवन का तो पहले दिन से यही अनुभव रहा है कि व्यासपीठ की कृपा, व्यासपीठ की महिमा ऐसी है कि साधक के जीवन में कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है जिसका समाधान सत्संग से स्वतः ना हो जाता हो। पर फिर भी भगवत प्रेरणा से मैंने आपसे कहा, आपने पूछा, मैंने यथामति उत्तर देने का प्रयास किया। ये साप्ताहिक यात्रा आज यहाँ पर विराम लेती है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि फिर कभी अवसर मिलेगा तो इसी माध्यम से बात करेंगे। मैं तो ये कहूँगा सदा आप और मैं व्यासपीठ की सन्निधि में बैठकर ही भगवत चर्चा करते रहें। समय ऐसा आया और क्यों मैं अपने मन में ऐसा भाव लेके आऊँ कि ऐसा समय फिर कभी आए, कभी ऐसा समय न देखना पड़े, कभी ऐसी परिस्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। आप और मैं सदा मंगलमयी पावन व्यासपीठ की सन्निधि में ही बैठकर हरिगुण गान करते रहें, वहीं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान होता रहे। तो आज यहाँ इस साप्ताहिक यात्रा को मैं विराम देता हूँ। अब इसके बाद आपकी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान व्यासपीठ की सन्निधि में ही हो, ऐसी शुभकामना भी करता हूँ। और परसों से हम एक नवीन भाव, एक नवीन चिंतन का आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सबको सादर हरिस्मरण कहते हुए जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम।